आज के समाज में दहेज से किया जा रहा है बेटियों का मोल। हमसे उनने मांग करी, 10 लाख रुपए मांगे, थार मांगी, सोना मांगा। अब ये खबर है राजगढ़ जिले के छापेड़ा गांव की। छापेड़ा गांव से बारात भोपाल जानी थी। मेरे लड़के की इज्जत जा रही है, हमारी इज्जत जा रही। दहेज एक विष के समान। खुश नहीं हुई थी, अभी मांगी उसने कि आज बारात लगा ली थी। जब आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दहेज मुक्त अंतरजातीय विवाह करके 31 जोड़ों का जो रमेणी विवाह हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इधर लाइन लगी हुई है, कतारबद्ध लोग बैठे हुए। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है। समाज से इस दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म कर रहे हैं। जी कितना दहेज लेके आए हो आप? 0% कुछ भी नहीं दिया गया है। नाम और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा ना ही विवाह में दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज रूपी राक्षस के बारे में। दर्शकों, आज भी समाज में दहेज के लिए बहू को जिंदा जला दिया जाता है। दहेज नहीं तो निकाह नहीं। आज के समाज में दहेज से किया जा रहा है बेटियों का मोल। दहेज रूपी राक्षस की वजह से आज समाज में बेटियां माता पिता की दुश्मन बनती जा रही हैं। तो ऐसी ही एक वीडियो आज हम आपके सामने लाए हैं, जहां पर शादी के दौरान ही लड़के वालों ने लड़की वाले से थार गाड़ी की मांग कर दी। लड़की वालों ने असमर्थता जताई तो लड़के वालों ने बारात लगाने से मना कर दिया। ये खबर है राजगढ़ जिले के छापेड़ा गांव की। छापेड़ा गांव से बारात भोपाल जानी थी। भोपाल के लालघाट स्थित स्वागत मैरिज गार्डन का यह मामला सामने आया है। अब आइए जानते हैं कि लड़की वालों का इसके बारे में क्या कहना। हम खड़ा तो है। नाम बताइए आप। गायत्री। क्या लगता है आज आप की जो लड़की की विदाई थी, एक विदाई का समय जो है आगे है, लेकिन हमसे उनने मांग करी, 10 लाख रुपए मांगे, थार मांगी, सोना मांगा। अब हमारे लड़के के हम क्या कर सकते हैं। तो पहले जब आपने रिश्ता तय किया था तब ये सारी बातें नहीं हुई थी क्या? खुश नहीं हुई थी, अभी मांगी उसने कि आज बारात लगा ली थी। जब बारात लगने का समय आया तब डिमांड करी? हाँ, जब करी उसने तो कि मेरे को इतना चाहिए तो मैं बारात लगाऊंगा, बारात नहीं लगाऊंगा। ये बोला। क्या करेंगे? क्या करेंगे, जो हम होगा करेंगे। मेरे लड़के की इज्जत जा रही है, हमारी इज्जत जा रही। चाहो तो हम कहते तैयारियां करके। आपका नाम बताओ। निकिता बिलाला ठाकुर। निकिता, बड़े शर्म की बात है, आज हमें भी अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन पूछने कि आपकी बारात जो है पूरी तैयारी के बाद भी नहीं पहुंची आपके घर तक। क्या बात हुई थी आपसे? मेरे से तो बस यही बात हुई थी कि हमें ना गाड़ी चाहिए, थार, 10 लाख रुपए कैश चाहिए, 5 तोला सोना चाहिए। और मेरे माँ बाप की इज्जत जा रही है पूरी। मैं क्या करूं? क्या लगता है, बताइए आपका। मेरा नाम राम साह ठाकुर। मामा जी, आज दुल्हन की बारात नहीं पहुंची गार्डन पे, क्या कारण रहा? उन्होंने उसकी थार गाड़ी की मांग करी थी। हाँ, लड़की से मैंने बोला, मैंने बेटे फोन आया क्या? बोला हाँ मामा फोन आया, थार गाड़ी की मांग रहे हो। इसलिए उन्होंने मना कर दिया, अगर थार गाड़ी नहीं दोगे तो मैं बारात लेके नहीं आऊंगा। कहाँ से आनी थी बारात? बारात आनी थी राजगढ़ से। तो कारण यही समझ? कारण यही उसने बताया लड़की ने कि यही कारण है मामा जी, और कोई मेरी बात नहीं। मैंने और कुछ बात हुई तो लड़की मेरे सामने रोने लग गई। बोला मामा जी वो थार गाड़ी की मांग कर रहे हैं। अब आपका क्या फैसला होगा? अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। आपकी तैयारियां पूरी है? हाँ, तैयारी पूरी। रिपोर्ट डालेंगे हम। कौन से थाने में करेंगे आप कंप्लेंट? कोई भी थाना लगता है शायद यहाँ का, कोई भी थाना में। तो लड़की के पिताजी से बात हुई आपकी? लड़की पिताजी मेरी बात हुई। लड़की पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं आ रहा हूँ मैं। साफ मना कर दिया? साफ मना कर दिया। बोला आपसे जो हो वो कर लो आप। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने कैसे दहेज के कारण एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो अब सोचने वाली बात यह है कि दहेज को भारत से खत्म कैसे किया जाए, दहेज रूपी दानव का खात्मा कैसे किया जाए। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दहेज रूपी दानव का खात्मा कर रहे हैं। जैसे आज जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यह जान चुके हैं कि दहेज एक विष के समान है। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दहेज मुक्त अंतरजातीय विवाह करके समाज से इस दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म कर रहे हैं।
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा ना ही विवाह में दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है, जिससे बेटियों की जीवन रक्षा होती है और साथ ही बहन बेटियां सम्मानित जीवन जी रही है। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य साधारण सी वेशभूषा में मात्र 17 मिनट में साधारण सा विवाह संपन्न करते हैं। आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो। के साथ इस समय 31 जोड़ों का रमेणी विवाह हो रहा है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 31 जोड़ों का जो रमेणी विवाह हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इधर लाइन लगी हुई है, कतारबद्ध लोग बैठे हुए हैं और इधर पे जो है लाखों की संख्या में आप देख सकते हो उधर जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रमेणी विवाह हो रहा है उसको लेकर के यहाँ लोग पहुंचे हैं। यहाँ जनसंख्या जो है बहुत तादाद पर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जनसंख्या का हुजूम उमड़ चुका है। आप देख सकते हो मेरे पीछे इस तरफ जो लोग हैं दूर दूर से आए हुए हैं। ये रमेणी विवाह जो है आप देख सकते हो ये संत रामपाल जी के महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और यहाँ 3 दिन का जो है 38वें बोध दिवस का 3 दिन का अखंड पाठ जो चल रहा है। 38वें बोध दिवस जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल से ये तस्वीर देख रहे हो आप। लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के आप देख सकते हो अनुयायी जो है जुड़ते ही जा रहे हैं। यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे कतारबद्ध बैठे हुए हैं और क्राउड ही क्राउड है। यहाँ इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ माताएं बहनें हैं जो यहाँ इस तरफ रमेणी का विवाह चल रहा है और आगे तरफ देखेंगे इस तरफ जो रमेणी के विवाह में जो 17 मिनट में महज रमेणी जो शादी होती है यहाँ गुरुवाणी के साथ की जाएगी, यहाँ संपन्न होगी। उसको लेकर के यहाँ पर जो है देख सकते हो ये रमेणी विवाह चल रहा है। हम चलेंगे अंदर की ओर जहाँ पर रमेणी विवाह में आप देख सकते हो यहाँ गुरुवाणी का जो कार्यक्रम है वो दिखाया जा रहा है। ये इधर पे आप देख सकते हो ये गुरुवाणी जो चल रही है। इधर आप देख सकते हो गुरुवाणी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के असुर निकंदन की जो रमेणी है और यहाँ चल रही है। उसके बाद अंदर की ओर चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो रमेणी विवाह जो संपन्न होना है उसकी असुर निकंदन के बाद यहाँ पर कवरेज जो दिखा रहे हैं महाकवरेज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर बोध दिवस का पाठ चल रहा है। इस तरफ देख सकते हो और इस तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की गुरुवाणी चल रही है। और यहाँ आप देखिए ये यहाँ 17 मिनट में महज 17 मिनटों में जो संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस की वाणी चल रही है उसका जो समागम है सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है ऐसे न्यूज़ के माध्यम से। ये रमेणी विवाह है, यहाँ 31 जोड़ों का विवाह चल रहा है। इसकी महाकवरेज आपको सीधे लाइव के साथ पहुंचा रहे हैं। ऐसे न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहेंगे इस समय जो रमेणी विवाह चल रहा है महज 17 मिनटों में जो 31 जोड़ों का विवाह होना है वो रमेणी विवाह चालू है। आप देख सकते हैं इधर पे जो रमेणी विवाह चल रहा है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आप देख सकते हो जो महज 17 मिनटों में जो रमेणी विवाह संपन्न होगा उसको लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। ये 17 मिनट का जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस में 38वें बोध दिवस का अखंड पाठ चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ बोध दिवस में रमेणिया का कार्यक्रम चल रहा है। इधर हम जाएंगे अंदर की ओर, यहाँ देख सकते हैं जहाँ रमेणियों के कुछ जोड़े बैठे हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर आप कहाँ से हैं? सीहोर जिला। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। कैसे प्रेरणा हुई सर आपको? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसे प्रेरणा हुई संत रामपाल जी महाराज जी के इसमें आकर के रमेणी विवाह खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और जिस प्रकार से जो एक कुरीति वाली रमेणी होती है शादी होती है उससे तो 1000 गुना ठीक है। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज की नियम अनुसार बनाई गई जो रमेणी प्रक्रिया है वो बहुत बेहतर है। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? वंदना दत्त। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप हल्दी वगैरह लगवा के नहीं आए हैं, क्या बात है? यहाँ है ना हल्दी लगवाना नहीं है, ये दहेज मुक्त विवाह है। दहेज मुक्त विवाह है तो जाहिर सी बात है दहेज मुक्त विवाह है। यहाँ पे अन्य जोड़े बैठे हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं अपने वर और वधू के साथ यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। ये जोड़े जो बैठे हैं उनसे जानेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं और इनका क्या उद्देश्य है। बहन जी कितना दहेज लेके आए हो आप? 0% कुछ भी नहीं दिया गया है। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। आपके माता पिता भी आए हैं? जी सब लोग आए हैं परिवार से। तो दहेज का लेन देन नहीं हुआ? नहीं।
जाहिर सी बात है दहेज का लेन देन नहीं हुआ है इनका कहना है। अंदर की ओर आएंगे, इधर पे देख सकते हो रमेणी विवाह का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो रमेणी विवाह है उसको लेकर हम पहुंचे हैं यहाँ दूर दूर से। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित दास है। रोहित दास है जी। रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे रोहित जी की आप क्या करते हैं? सर मैं दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। सर आप दिल्ली में जॉब करते हैं और आपने बताया कि एयरपोर्ट में आप जॉब करते हैं। यस तो आप जो ये रमेणी विवाह करवा रहे हैं तो कैसे प्रेरणा हुई आपको? ये प्रेरणा मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त हुई, क्योंकि जैसा कि आज का समाज शिक्षित समाज है और शिक्षित माता पिता भी हैं, तो समाज जो है हमारा बहुत आगे की ओर अग्रसर है। इस पर जो हमारे विचारधारा हैं वो दहेज रहित विवाह की ओर हम इच्छा रखते हैं और ये मेरा बचपन से बहुत इच्छा थी कि हमारी जो शादियां हैं वो दहेज रहित, और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वो जो है हमारा सपना सफल हुआ और आज हमारी रमेणी जो है संपन्न हुई। आज सपना साकार हुआ, रमेणी संपन्न हुई। ये दहेज में आपको क्या मिला? दहेज में हमें वैसे तो हमें चाहिए कुछ नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद और उनके बताए अनुसार जो भी सद्मार्ग हैं वो हमें प्राप्त हुआ और उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति हमें प्राप्त हुई। बहन जी आपका क्या नाम है? जी मधुदासी। मधुदासी जी कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर से आई हूँ। आपके परिवार वाले भी आए हैं? जी भगत जी। परिवार में आपके जो आए हैं तो कितना दहेज लेकर आए हैं इधर पे? जी दहेज कुछ भी नहीं लगा है, बिना दहेज ही के रमेणी संपन्न हुई है। आपको नहीं लगता था कि ऐसे आपके जो भगत जी हैं, कहना चाहिए आपके जो होने वाले अभी जो पति हैं कहना चाहिए है ना, उनको ढोल धमाके के साथ बारात लेके आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं? जी नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो ये विवाह है ये सीधे साधारण तरीके से संपन्न होना चाहिए। उन्हीं के अनुसार हमने ये 17 मिनट में विवाह किया है। आपको नहीं लगता, आपको दोस्त जो बोलते होंगे कि ढोल धमाके के साथ और बाजे गाजे के साथ यहाँ पहुँचते तो कुछ और ही माहौल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, मेरे दोस्तों को थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम सभी आज के समय में शिक्षित हैं और हमें दहेज का जो ये प्रथा चलता आ रहा है, इसमें बहुत सारे माता पिता जो है इसमें दबे हुए हैं। तो मेरे युवा भाइयों से प्रार्थना है कि वो इस दहेज प्रथा को खुद से समाप्त करने का प्रयास करें। अगर हम एक एक मिलके इसमें प्रयासरत रहेंगे तो आगे चल के ये सफल हो जाएगा। ऐसी बात है, प्रयासरत रहेंगे तो सफल हो जाएगा। आगे भी लोग हैं, उनसे भी जानने चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जो आए हैं उनसे जानना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर में क्या है। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी हमने देखा यहाँ 31 जोड़ों का विवाह हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार के यहाँ पे अव्यवस्था नहीं दिखी, और ये कैसे विवाह संपन्न हुए? सर ये आपने जो विवाह देखे हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूर्णतः दहेज रहित, आडंबर रहित, मात्र 17 मिनट में आदर्श विवाह संपन्न हुआ है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस विवाह के साक्षी 33 करोड़ देवी देवता बने हैं और सभी ने इस विवाह के साक्षी बनकर संत रामपाल जी महाराज जी की गुरुवाणी से मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ है, जो सभी को देखने में आश्चर्यचकित लग रहा है। और कई लोगों का कहना है कि हमने इस प्रकार की शादी पहली बार देखी है। सर ये शादी जो पहली बार हो रही है ऐसे कई लोगों ने आश्चर्य लगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं यहाँ पर रमेणी में जो है हल्दी की रस्म नहीं होती, तो क्या अटपटा नहीं लगता है? अटपटा बिल्कुल नहीं लगेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यक्रम हो रहा है ये दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि शादी करना ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो ये कई प्रकार के आडंबर होते हैं, दहेज, मेहंदी है ना, अन्य जो रस्में होती है ये फालतू में चली हुई है। गुरुजी अपने ज्ञान में बताते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी शादी हुई तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से करी। तो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो पवित्र शादी का बंधन में जो दो लड़का लड़की जो जोड़ा बनता है तो उसमें इस प्रकार के आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मात्र 17 मिनट में जो गुरुवाणी द्वारा संपन्न करवाया है, इसमें दोनों लड़का लड़की परमात्मा जी के विधान से परिचित है, आपस में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना के अपना जीवन यापन करेंगे। तो उसमें मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई रस्म को करना सही नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी भी यही बताते हैं। जाहिर सी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के 31वें बोध दिवस पर यहाँ पर जो बोध दिवस चल रहा है उसमें रमेणी विवाह हुआ है। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये रमेणी विवाह में जो लोग आते हैं इनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था दी जाती है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी
समागम कार्यक्रम होते हैं उस पर इस प्रकार के सामाजिक उत्थान के भी कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर। आज आपने देखा होगा कि दहेज मुक्त विवाह का आयोजन करवाया गया था, जिसमें यहाँ पे सभी प्रकार के भोजन भंडारे जो बनाए जाते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। यहाँ दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ सभी लोगों के खाने की और रहने की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है। खाने और पीने की यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, निःशुल्क व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे और जानेंगे। यहाँ हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इधर पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाए रखे हैं और यहाँ जो दूर दूर से आए हैं इसमें साक्षी बने हैं। सर, आपका क्या नाम है? जगतगुरु प्रेम साई महाराज। महाराज जी कहाँ से आए हैं? प्रॉपर वृंदावन। वृंदावन से। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप वृंदावन से इधर पहुंचे हैं, तो ये अद्भुत नज़ारा देख करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा। जो आपको लोग देख रहे हैं महाराज जी, प्रभु प्रेम स्वामी राधे साधु महाराज जी, आप यहाँ पर पधारे हैं, तो जो लोग आपको देख रहे हैं, आप एक सनातनी है, सनातनी को क्या आप, सनातनी जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जो अच्छा है, संत महात्मा जैसे बताते हैं वैसा चलना चाहिए है? ये जो दहेज मुक्त रवेणी विवाह यहाँ चल रहा है उसको क्या कहेंगे? अभी अच्छा है, ये योगी जैसे ये रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, इनके अनुयायी चला रहे हैं, अच्छा है। और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इतनी व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत अच्छा। जो आपको देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब क्या संदेश देना चाहिए? संत महात्मा भी चलना चाहिए, भक्तिभाव करना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए, अपना आप कल्याण करना चाहिए। तो आप कहाँ से चलकर आए हैं अभी? हैं? अभी कहाँ से चल के आए आप? अभी हमारा यहाँ पे आश्रम है कोसली में, और प्रेमगढ़ आश्रम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और स्वामी जी यहाँ पर एक पधारे हैं जो सनातनी कह रहे हैं, और यहाँ पे विवाह जो संपन्न हुआ उसको लेकर के यहाँ पर जो दहेज रमेणी जो विवाह हुआ है, संपन्न हुआ है, उसको देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं दर्शक के तौर पर। अंदर क्राउड देख सकते हैं आप बाहर की तरफ, और इधर यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, बहुत तादाद में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सेवा है, सेवा भाव है, वो बनी हुई है। और इधर पे और भी उनके जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो भी पहुंचे हैं, जो महज 17 मिनटों में जो शादी होती है उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपसे बता दें कि यहाँ पर जो रमेणी विवाह होता है और उसको देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जो रमेणी विवाह चल रहा है, संपन्न हो रहा है, महज 17 मिनटों में हो रहा है। और बहन जी, आप कहाँ से? राजगढ़ जिला से। राजगढ़ जिला से। क्या नाम है आपका? पिंकी दासी। पिंकी दासी। पिंकी दासी, क्या करते हो आप? जी कुछ नहीं, घर पे काम करते, सिलाई करते। तो अच्छा लगा है आपको? जी अच्छा लगा। तो जाहिर सी बात है, इनको अच्छा लगा रमेणी विवाह करवा करके। और यहाँ जो विवाह जो होता है 31 जोड़ों का विवाह हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पर विवाह जोड़ों का जो हुआ है आप देख सकते हो। और भी जोड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है सर? सर पंकज दास। क्या करते हो? सर पढ़ाई करते हैं अभी। कैसे प्रेरणा हुई आप? सर यही सर कि मतलब सर इसमें आडंबर नहीं होता है, जो सर डीजे वगैरह ये सब नहीं होते हैं, इस वजह से सर अच्छा लगा हम लोग को। दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर दोस्तों को भी यही करना चाहते हैं कि ये जो मतलब शादी में दिखावा करते हैं, बैंड बाजा डीजे वगैरह, ये सब नहीं करना चाहिए, नॉर्मल शादी करनी चाहिए, जैसे यहाँ संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी जो करवा रहे हैं, दहेज मुक्त रमेणी विवाह करवा रहे हैं, वैसे करना चाहिए। और भी यहाँ जो है कटनी जिले संभाग से भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर में ये रमेणी विवाह जो है कैसे उन्होंने करवाया और कैसे। आप जी कहाँ से हैं सर? जी पन्ना जिला से। पन्ना जिला से। क्या नाम है आपका? संजय दास। संजय दास जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे प्रेरणा हुई? ये देखो, इसमें हमें बहुत सुविधा है। एक तो हमारा देखो फालतू का 1 रुपए का खर्च नहीं है। दूसरी चीज़, हमें कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी समस्या नहीं आती है। दहेज रहित विवाह में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आती। और आप देख सकते हो जो रमेणी विवाह है
उसको संपन्न किया जा रहा है महज 17 मिनटों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये महज 17 मिनटों में विवाह संपन्न हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो भी और भी आए हैं दर्शक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आ जाइए, आपसे बात करेंगे। यहाँ पे जो संस्थापक हैं, यहाँ पे जो मैन है, उनसे व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ पे कैसे कैसे व्यवस्था हुई उनसे। सर, एक सवाल था आपसे, अभी कितने जोड़ों का विवाह हुआ है? सर, अभी हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 31 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। ये कहाँ से आए थे सर? सर, ये मध्य प्रदेश के थे, कुछ छत्तीसगढ़ से थे, कुछ महाराष्ट्र से थे सर। तो ये सारे जो आडंबर मुक्त विवाह थे कि इनमें कुछ दहेज भी दिया गया है? नहीं सर, ये आडंबर मुक्त विवाह थे, किसी प्रकार का दहेज लिया भी नहीं है और दिया भी नहीं गया है। ये हमारे सदगुरुदेव जी के 17 मिनट की जो अमरवाणी है, उसके द्वारा ये 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया है, उनकी स्तुति हुई है, उनकी प्रार्थना हुई है और सभी देवी देवता इस रमणी द्वारा होने वाले विवाह के साक्षी बने हैं, गवाह बने हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, ये हर समय ऐसा समागम होता है और रमणी विवाह जो संपन्न होता है, इसके पीछे क्या ऐसा राज है कि रमणी ही करवानी चाहिए? सर देखिए, हमारे सदगुरुदेव जी ने, जो कि सरकार भी इस दहेज मुक्त विवाह को आज तक खत्म नहीं कर पाई है, और हमारे सदगुरुदेव जी की दया आशीर्वाद से इस दहेज मुक्त विवाह को मतलब जो पहल दी है, और एक अब जो दहेज रूपी जो राक्षस है, दानव है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि कई जगत के लोग देख रहे हैं कि आज हमारी बेटियाँ बिना दहेज के बहुत सुखी संपन्न मतलब रह रही है, तो कई लोग नाम दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं कि कम से कम हमारी बेटी का यहाँ विवाह हो जाए और दहेज मुक्त विवाह हो जाए। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह का बीड़ा उठाया है, तो ये कहाँ तक सार्थक हो रहा है? सर देखिए, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हमारे सदगुरुदेव जी जो सद्भक्ति बताते हैं, तो उसके आधार पर मतलब दिन प्रतिदिन मतलब ये मान के चलो कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो कि साल में कम से कम 2 से 3 लाख नई नाम दीक्षा होती है। और ये सदगुरुदेव जी के ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान उनको समझ में आ रहा है, सारा शास्त्रों से प्रमाणित है। इतनी व्यवस्थाएं अभी हाल ही में हमने 4 दिन पहले देखा था, ये एक बहुत बड़ा समागम था, उसमें खूब सारे लोग आए थे, करोड़ों की संख्या में ऐसा लग रहा है, नज़ारा दिख रहा था। यहाँ हर 4-6 महीने में ऐसे समागम होते रहते हैं, हाल ही में 4 दिन पहले भी हुआ था। इतनी सारी व्यवस्थाएं एक साथ कैसे हो जाती है? सर देखिए दास, आपको बताना चाहेगा कि हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में साल में 6 प्रोग्राम होते हैं, और 6 प्रोग्राम के अंदर जो कि फरवरी माह में अधिकांशतः 2 समागम होते हैं, और मार्च में भी 9, 10, 11 मार्च को अभी एक गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस होने वाला है, वहाँ भी कार्यक्रम होने वाला है। और ये सारा खर्चा सब सतलोक से आता है और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद और दया से संपन्न हो पाता है। धन्यवाद सर। सर साहब जी। आपका नाम सर? विष्णुदास। कहाँ से है सर? सर बैतूल से हुए हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे, यहाँ पर बता रहे थे जो यहाँ पर व्यवस्था यहाँ के जो संचालक थे, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर जो बोध दिवस चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ का जो आयोजन चल रहा था, 31वें पाठ का आयोजन चल रहा था। यहाँ पर देख सकते हो लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और 31 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, उसको देखने के लिए यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है। इस आत्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता, विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है।
और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटेड है। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। दोस्तों, आपने देखा कि जब दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी परिवार में जाती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि देश में ऐसे भी परिवार हैं जो दहेज लेना पाप समझते हैं। कठोर से कठोर कानून बनाने के बाद भी सरकार की नीतियां दहेज लोभियों के सामने बोनी प्रतीत हो रही हैं। लाखों परिवारों को इस दहेज रूपी राक्षस ने बर्बाद कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से दहेज जैसी बुराई ही नहीं बल्कि अन्य बुराइयों का भी अंत होता जा रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के भक्ति नियमों पर चलते हुए इनके शिष्यों ने एक मिसाल कायम की है कि न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। संत रामपाल जी के इस नियम पर चलते हुए एक खुशहाल और सभ्य समाज तैयार हो रहा है। लाखों शादियां बिना दहेज, बिना बाहरी आडंबर के हो रही हैं, जिससे समाज में सुख और शांति स्थापित हो रही है।